नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। वो यूनिवर्सिटी नहीं, उच्च शिक्षा की आत्मा हुआ करती थी। वह संस्थान नहीं, विविधता में एकता की पहचान हुआ करती थी। और जो विश्वविद्यालय बुद्धिजीवियों का गढ़ माना जाता था, आज उस विश्वविद्यालय पर देशद्रोहियों का अड्डा बनने के आरोप लग रहे हैं। हम बात कर रहे हैं दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की, जहां देश विरोधी नारे लगाए गए और देश को बर्बाद करने की बातें की गईं। हम हैं इस देश के और इस मिट्टी से प्यार करते हैं। कितने अफजल मारोगे? देश के अंदर जो 80% गरीब आवाम है, हम उसके लिए लड़ते हैं। आजादी तक जंग रहेगी, हमारे लिए यही देशभक्ति है। इस देश के संविधान पे अगर कोई उंगली उठाएगा, चाहे वो उंगली संघियों का हो, चाहे वो उंगली किसी का भी हो, उस उंगली को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरावली की पहाड़ियों पर बसी इस यूनिवर्सिटी में सालों से समाज को बदलने के सपने देखे जाते रहे हैं, लेकिन ये उम्मीद कभी न थी कि शिक्षा के इस खूबसूरत मंदिर में देश विरोधी नारे लगाए जाएंगे। देश के कोने कोने से आए युवा यहाँ हर रोज जोर, जुल्म और नाइंसाफी से लड़ने की कस्में खाते हैं, लेकिन ये शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यहाँ देश के खिलाफ जंग की बातें की जाएंगी। विचारों का विरोध जेएनयू की सबसे पाक परंपरा रही है। लेकिन ये कैसे हो गया कि जुबान देशद्रोह के हद तक पहुंच गई। सियासत तो जेएनयू की तालीम का हिस्सा रही। लेकिन ये क्यों हुआ कि आज जेएनयू सियासत की आग में झुलसने लगी। बहस और नारेबाजी जेएनयू की रोजमर्रा का हिस्सा रही, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि एक नारेबाजी ने कैंपस की फिजाओं में जहर घोल दिया। छात्र यहाँ समाज शास्त्र की बारीकियां सीखने आते हैं, राजनीति विज्ञान के अबूझ पन्नों को पलटने आते हैं। यहाँ से पढ़े छात्रों ने समाज को और देश को बहुत कुछ सिखाया भी है, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि आज उनकी शिक्षा पर सवालिया निशान लगने लगे। उस यूनिवर्सिटी में जैसी फसल बोगे वैसी निकलेगी, तो जैसा सिखाएंगे वैसा ही निकलेगा। तो मेन रूट है कि प्रोफेसर हमारे भड़काते हैं और उनका फंडिंग्स है उनकी तो बाहर से आती है। विविधता में एकता जिस कैंपस की सालों से पहचान रही, वहाँ ऐसा क्या हो गया कि एक आतंकवादी की याद में कार्यक्रम आयोजित किया जाने लगा। यहाँ कुछ न कुछ तो ऐसा हुआ है जो ठीक नहीं। जिसे नहीं होना चाहिए था। यहाँ कुछ न कुछ ऐसा जरूर हुआ है जो देश की अखंडता पर चोट है। जो लोकतांत्रिक भारत देश है उसका हिस्सा जेएनयू है। वहाँ अगर आप ये कहेंगे कि भारत के हम 1000 टुकड़े करेंगे, तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे जेनोसाइड ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच है। जेएनयू में ऐसा क्या हो गया कि यहाँ 4 दिनों से सब कुछ ठप है। यहाँ ऐसा क्या हो गया कि पूरे देश की नजरें यहाँ टिकी हैं। ऐसा क्या हो गया कि बुद्धिजीवियों के गढ़ में बवाल होने लगा। ऐसा क्या हो गया कि विचारधारा की आजादी पर जिसकी वजह से ये बेमिसाल संस्थान सवालों के घेरे में है। यहाँ कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से संस्थान को बंद करने की मांग उठ रही है। यहाँ कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से यहाँ की संस्कृति और परंपराओं को देश विरोधी बताया जा रहा है। लोग कह रहे हैं
यहाँ देशद्रोह हुआ है। आज तक ब्यूरो। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में विचारधारा का टकराव तो हुआ करता था, लेकिन कभी देश को तोड़ने और बर्बाद करने की बात जेएनयू में नहीं की गई। 9 फरवरी को जेएनयू में अफजल गुरु यानी आतंकवादी की बरसी का आयोजन किया गया और देश विरोधी नारे लगाए गए। तो क्या वाकई जेएनयू देशद्रोहियों का अड्डा बन गया है? देश हैरान है, परेशान भी है, दिल नहीं मानता, लेकिन आंखें इस वीडियो से इनकार नहीं कर पाती। इस वीडियो में लगाए जा रहे नारे दिमाग को झकझोर देते हैं। अफजल की हत्या नहीं सहेंगे। तस्वीरें जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की हैं, उस यूनिवर्सिटी की जहां विचारों की आजादी है और हर मुद्दे पर बहस, जहां की ताकत है। लेकिन इस वीडियो ने जेएनयू की तमाम आजादी पर सवाल खड़े किए। उन सवालों के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की फिजाओं में देशद्रोह का वायरस तैरने लगा है? क्या वाकई जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी देशद्रोहियों का अड्डा बन गई है? हम लोग जानते हैं कि जेएनयू कैंपस में कितना हम लोग झेलते हैं। हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार वहां पर हम लोग को भारत माता के नाम पर बुरा बोला जाता है और किस प्रकार हमारे देश को वहां पर लगातार अब्यूज किया जाता है। जेएनयू के छात्रों, शिक्षकों और बुद्धिजीवियों की अपनी राय हो सकती है, लेकिन इन सब के बीच सुलगते सवाल ये भी हैं जो जेएनयू पर सवाल खड़े करते हैं। सवाल ये कि जिस आतंकी अफजल गुरु को सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा दी, उसे लेकर कैंपस में कार्यक्रम के आयोजन का क्या मतलब है? क्या आतंकी की याद में कार्यक्रम का आयोजन देशभक्ति है? जेएनयू में छात्रों के एक गुट ने क्यों लगाए देश विरोधी नारे? क्या देश विरोधी नारे लगाना देशद्रोह नहीं है? फ्रीडम ऑफ स्पीच का डेफिनेशन क्या है संविधान में, पहले इनको ये समझाना पड़ेगा। जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है धारा 19 संविधान में 19 क्लॉज 1 में दी हुई है, लेकिन साथ में 19(2) में ये भी दिया हुआ है कि वो कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ आती है। आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर सकते हैं, आप राजद्रोह नहीं कर सकते हैं, आप किसी को डिफेम नहीं कर सकते हैं। तो जब से देख रहे हैं ये तो राजद्रोह है ना। रूस के अंदर एक कानून है जहाँ पर देश विरोधी नारे लगाने के बाद उनकी नागरिकता खत्म करनी चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि इन गद्दारों की नागरिकता खत्म करनी चाहिए। जेएनयू में लेफ्ट और राइट यानी वामपंथ और दक्षिणपंथ का विरोध हमेशा से रहा है। विचारधारा पर वर्चस्व की लड़ाई हमेशा रही, लेकिन छात्रों ने कभी देशभक्ति का दामन नहीं छोड़ा। यहाँ सरकार और सिस्टम को गालियां खूब दी गईं, लेकिन यहाँ के छात्रों ने कभी भी देश के खिलाफ संघर्ष नहीं किया और न किसी ऐसी लड़ाई का ऐलान किया। माँ सरस्वती हर परिवार को यह आशीर्वाद देती है कि उनके कंठ से जो स्वर निकले वो राष्ट्र को और उन्नत करने के लिए निकले, वो राष्ट्र को और सशक्त करने के लिए निकले। भारत माँ का जयगान हो, जय घोष हो। भारत माँ का अपमान ये राष्ट्र कभी सहन नहीं कर सकता। जेएनयू में जो कुछ हुआ उसे लोग वामपंथ और दक्षिणपंथ की लड़ाई तेज होने का नतीजा भी बताते, लेकिन इस सफाई से सवाल कम नहीं होते। हालांकि जेएनयू में हमेशा से वामपंथ का बोलबाला रहा, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि बीतते वक्त के साथ यहाँ दक्षिणपंथ की उम्मीदें और सपने बुलंद होते गए। लिहाजा विचारधारा की लड़ाई तीखी होती गई, लेकिन देश विरोधी नारों को विचारधारा की आजादी बताकर माफ नहीं किया जा सकता। देश के विरोध में कोई अगर नारा लगाएगा उसमें बहस का गुंजाइश कहाँ है? उसमें जो कानूनी कार्रवाई होना चाहिए वो उसी प्रकार से होना चाहिए। कुछ लोगों ने ऐसे नारेबाजी और ऐसे गतिविधि की है जो देश के लिए ठीक नहीं है, तो उसको उस प्रकार से कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। ये मामला बहुत ही गंभीर मामला है और इस तरीके से पूरी यूनिवर्सिटी को ही आप एक देशद्रोही एक छाप लगाकर उसके ऊपर ये कार्रवाई जो कर रहे हो, ये इमरजेंसी में जो हुआ उससे भी बदतर हो रहा है। जेएनयू देशद्रोह का अड्डा बनता जा रहा है या फिर हकीकत कुछ और है? जेएनयू की जमीन में देशद्रोह की फसल लगाई जा रही है या फिर हकीकत कुछ और है? इन सवालों का जवाब आने वाले वक्त में मिल जाएगा, लेकिन इतना तय है कि विचारधारा के टकराव नीतियों,
पार्ट्स और समाज की सरहदें लांघकर उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां एक तरफ देशभक्ति है और दूसरी तरफ देशद्रोह। आज तक ब्यूरो। देश विरोधी नारे और देश को बर्बाद करने की बातें, जेएनयू में ये सब कुछ हुआ है और फिर भी राजनीति हो रही है। कांग्रेस और लेफ्ट ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, लेकिन विरोध के मोर्चे को धार देने के लिए जब कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी जेएनयू कैंपस पहुंचे तो उन्हें काले झंडे भी दिखाए गए। नेताओं का विरोध जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की रवायत रही है, लेकिन इस बार कैंपस में कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी का विरोध थोड़ा अलग दिखा। उस विरोध में सियासत कम और तल्खी ज्यादा दिखाई दी। जेएनयू में सियासत लगातार चमक रही है और इन सब के बीच जब राहुल गांधी पहुंचे तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने काले झंडे दिखाए और हर बार यही कहा कि राहुल गांधी वापस जाओ, गो बैक राहुल गांधी। और हर स्टूडेंट्स यही कह रहा है कि राहुल गांधी यहां से वापस जाएं। हर स्टूडेंट्स के हाथ में काले झंडे आप देख सकते हैं। राहुल कैंपस में पहुंचे थे जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष की गिरफ्तारी का विरोध करने, जेएनयू के मुद्दे पर केंद्र सरकार की कार्रवाई और नीतियों का विरोध करने। राहुल की दलील कुछ भी हो, लेकिन मामला देशद्रोह का है, लिहाजा सवाल उठना लाजमी है। कांग्रेस के साथ वामपंथी नेताओं की पूरी फौज भी जेएनयू में डटी रही। देशद्रोह के नारों और नारे लगाने वालों पर कार्रवाई की मांग तो किसी ने नहीं की। हाँ, कार्रवाई को लेकर सरकार का विरोध जरूर हुआ। जेएनयू में देशद्रोह के नारों को नेपथ्य में भेजने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। सियासी मोर्चाबंदी हो रही है। लेफ्ट और जेडीयू हाथ से हाथ मिलाकर समर्थन ढूंढते फिर रहे हैं। सीताराम येचुरी, डी राजा और केसी त्यागी केजरीवाल के पास भी पहुंचे। क्योंकि दिल्ली के अंदर जेएनयू है, हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री से भी निवेदन किया है वो भी इसकी जुडिशियल जांच कराएं, क्योंकि दिल्ली पुलिस के द्वारा जुटाए गए सभी एविडेंस सही होंगे, ऐसा करके हम नहीं मानते। लेकिन शायद आम आदमी पार्टी ने तय कर लिया है कि इस मुद्दे पर पुलिसिया कार्रवाई का विरोध नहीं करेंगे। यही वजह है कि लेफ्ट और जेडीयू नेताओं से केजरीवाल ने मुलाकात तो की, लेकिन मुलाकात के बाद ट्वीट किया, राष्ट्र विरोधी हरकतें किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जा सकती हैं। दोषियों को पहचानकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पुलिस की कार्रवाई का विरोध बिल्कुल नहीं कर सकते हम। अगर कहीं कोई इंटरनेशनल एक्टिविटी हो रही है तो पुलिस की जिम्मेदारी है, सरकारों की जिम्मेदारी है कि उसके खिलाफ एक्शन भी लें और जो भी व्यक्ति इंटरनेशनल एक्टिविटीज में शामिल है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें ताकि कोई और व्यक्ति इंटरनेशनल एक्टिविटीज में शामिल ना हो। केजरीवाल से मुलाकात से पहले जेडीयू और वामपंथी नेता गृह मंत्री राजनाथ सिंह से भी मिलने पहुंचे और जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया। और उन्होंने यही आश्वासन हम सबको दी कि कोई निर्दोष आदमी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। अब अगर ये बात उनकी आश्वासन को मानते हुए हमने कहा अगर ये बात सही है तो अभी जो छात्र संघ का अध्यक्ष है जो गिरफ्तार है कन्हैया, उस कन्हैया को आप इमीडिएटली रिलीज करवाइए। जेएनयू ने देश की सियासत में उबाल ला दिया है। कई रंग दिख रहे हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि देशद्रोह के नारों के खिलाफ सारी पार्टियां एकजुट क्यों नहीं। बीमा पराशर के साथ आज तक ब्यूरो। जेएनयू यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की फिजाओं में विरोध की आजादी थी। जेएनयू की हवाओं में तर्क की खुशबू तैरा करती थी। जेएनयू की परंपराएं सबसे जुदा थीं और उन परंपराओं के बीच विचारधारा का टकराव था, लेकिन संस्थान पर देशद्रोह का दाग नहीं था। वो साल था 1969 जब दिल्ली के दक्षिणी छोर पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई। यहाँ का कैंपस अलग था, माहौल अलग था। यहाँ पढ़ाई भी थी और उम्मीदें भी। यहाँ समाज को ताकत देने और देश को बेहतर बनाने के सपने भी थे। यहाँ विचारों की आजादी थी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
वक्त बीता तो उच्च शिक्षा के लिए बनाए गए इस संस्थान ने खुद को देश के दूसरे संस्थानों से अलग साबित किया। यहाँ खुली हवा में सांस लेने की, खुले माहौल में बात करने की आजादी के दावे किए जाने लगे। फिर जेएनयू बुद्धिजीवियों का गढ़ कहा जाने लगा, क्योंकि यहाँ हर मुद्दे पर बहस की आजादी थी, विरोध की आजादी थी। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में मैं 8 साल मैंने पढ़ाई की है और मैं ये बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि जो वाद विवाद और संवाद की जो परंपरा है, जो विमर्श की परंपरा है, वो इस देश में अभूतपूर्व वैसी परंपरा मैंने कहीं नहीं देखी है और इसीलिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का नाम है। इस संस्थान ने कई बेहतरीन परंपराओं को जिया है। छात्र संघ चुनाव के लिए यहाँ प्रेसिडेंशियल डिबेट की परंपरा है। आप अपने विचार रखिए और विचारों से वोटर बनाइए। देश भर से छात्र यहाँ राजनीति विज्ञान पढ़ने आते रहे और धीरे धीरे सियासी पंडित भी बनते रहे। इमरजेंसी के वक्त जेएनयू छात्र संगठन के अध्यक्ष रहे सीताराम येचुरी अभी सीपीएम के महासचिव हैं। सीपीएम के पूर्व महासचिव प्रकाश करात ने भी सियासत की पेचीदगियां जेएनयू से सीखी। एनसीपी के डीपी त्रिपाठी भी जेएनयू से हैं। आम आदमी पार्टी के संस्थापकों में रहे योगेंद्र यादव ने भी जेएनयू में पढ़ाई की है। वहाँ एक अद्भुत लोकतांत्रिक संस्कृति है। देश का एक विश्वविद्यालय है जहाँ रात 9:30 बजे के बाद, खाने के बाद लोग बैठते हैं। देश के तमाम विचार के लोग आते हैं, उन्हें 12-1 बजे तक सुना जाता है, चर्चा होती है देश के तमाम मुद्दों पे। हालांकि आज जेएनयू के छात्र करीब करीब सभी पार्टियों में मिल जाएंगे, लेकिन जेएनयू को आज भी वामपंथ का पर्याय माना जाता है। हालांकि वक्त बीता तो यहाँ भी दक्षिणपंथी विचारधारा ने एंट्री मारी, उधर वामपंथ की डिग्री भी बढ़ती गई। अब अगर यहाँ बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी की धमक है, तो यहाँ सीपीआई एमएल के छात्र संगठन आइसा का अच्छा खासा वर्चस्व है। यहाँ के कैंपस में मार्क्स और लेनिन के पोस्टर नजर आते हैं तो शेगवेरा और माओ के स्लोगन भी पढ़े जा रहे हैं। यहाँ विरोध है तो विरोध का विरोध भी है। यूं तो जेएनयू का मतलब है विचारधारा की अनेकता, लेकिन यहाँ वामपंथ और उदारवाद के बीच टकराव भी दिखता है। शायद तभी लोग कहते हैं कि जेएनयू वामपंथियों के लिए बेहद उदार है और उदारपंथियों के लिए जरूरत से ज्यादा वाम। आज तक ब्यूरो। पुलिस ने जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष को सलाखों के पीछे कर दिया। देशद्रोह की धारा लगाई गई। जेएनयू का छात्र संगठन गिरफ्तारी के बाद से ही विरोध प्रदर्शन पर उतर आया है। छात्र इसे सरकार की तरफ से नाजायज कार्रवाई करार दे रहे हैं। झूठ है, इनके पास कोई सबूत नहीं है। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर देश के दुश्मनों को हीरो बनाने का अभियान। क्या छात्रों की एक टोली में बौद्धिक दिवालियापन उस कगार पर आ खड़ा हुआ है जहां उसे आतंकवाद फैलाने वाले नायक लगने लगे हैं। जेएनयू में हुई ये नारेबाजी जब देश को पता लगी तो आक्रोश लावे की तरफ फूट पड़ा। पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय। दिल्ली से लेकर देश के कई इलाकों में प्रदर्शन शुरू हो गए। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को हवालात में डाला। पटियाला कोर्ट ने उसे 3 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। कन्हैया पर आरोप है कि हिंदुस्तान की बर्बादी के नारे वाली उस रात जेएनयू की उस सभा में कन्हैया भी था, बल्कि वही उसकी अगुवाई कर रहा था। झूठ है, इनके पास कोई सबूत नहीं है। मैंने स्लोगन नहीं लगाया है, ये झूठ है पूरी तरह। कन्हैया भले खुद को निर्दोष करार दे, लेकिन एफआईआर में उसके ऊपर नारेबाजों के गुट की अगुवाई करने का आरोप है। वसंत कुंज थाने में दर्ज की गई एफआईआर में लिखा गया है कि 9 फरवरी की शाम छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया और उमर खालिद की अगुवाई में 80-90 छात्र मिले, जिसमें 15-20 लड़कियां थी जो नारेबाजी करते हुए गंगा ढाबे की तरफ जा रहे थे। एफआईआर में उन नारों का जिक्र भी है जो ये छात्र गला फाड़ फाड़ कर लगा रहे थे।
वो नारे हैं, अफजल को मारोगे तो हर घर से अफजल निकलेगा, अफजल की हत्या नहीं सहेंगे, भारत की बर्बादी तक जंग लड़ेंगे, हमारा हक कश्मीर की आजादी लड़कर लेंगे। एफआईआर में कन्हैया के ऊपर आईपीसी की धारा 124A के तहत मामला दर्ज किया गया है, यानी राष्ट्रद्रोह। जेएनयू मामले में पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में और उनको मिले सुरागों और सबूतों के आधार पर पुलिस के सामने कुल 6 नाम सामने आए थे, जिसमें पुलिस ने अभी तक सिर्फ एक गिरफ्तारी की है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया की, जबकि जो 5 दूसरे छात्र हैं उनकी तलाश में वसंत कुंज थाने की पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। पुलिस की टीम जेएनयू के वीसी के साथ भी उन 5 छात्रों के नाम को शेयर किया है और उनसे कहा है कि अगर उनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मिले तो पुलिस के साथ शेयर किया जाए, उसकी जानकारी दी जाए। सलाखों में कैद कन्हैया की गिरफ्तारी को कुछ लोग नाजायज ठहरा रहे हैं। हम चाहते हैं कि पुलिस कैंपस छोड़े। कन्हैया कुमार जो इस इंसिडेंट में उनने कोई एंटी नेशनल स्लोगन थे, उनको रिलीज किया जाए और अनकंडीशनली पुलिस को एंट्री का कोई राइट दिया न जाए। इस गिरफ्तारी के कारण कटघरे में केंद्र सरकार को खड़ा किया जा रहा है, लेकिन सरकार का कहना है कि कानून तोड़ा है तो कानूनी कार्रवाई तो होगी ही। कानून अपने आधार पर एक कार्रवाई करता है, द लॉ ऑफ लैंड जिसे कहते हैं, और जो भी कार्रवाई हुई है न्यायिक आधार पर होगी, इनपुट्स के आधार पर होगी। इसमें मुझे, आप या किसी और को टिप्पणी करने का ना अधिकार है, ना उतना हमारे पास पर्याप्त जानकारी है। 125 करोड़ के इस राष्ट्र में अधिकतर लोग यही मानेंगे कि देश विरोधी नारा उनके अनुकूल नहीं। कन्हैया तो कानून के फंदे में है, लेकिन सवाल यही है कि भारत की रोटी खाने वाले उन गद्दारों को कब पकड़ा जाएगा जो भारत को ही गाली दे रहे थे। मांशु मिश्रा के साथ बालकृष्ण, दिल्ली, आज तक। पुलिस की कार्रवाई पर 2 मत बन गए हैं। जेएनयू घटना के पक्षधरों को यह कार्रवाई सरकारी आतंक लग रहा है, देशद्रोह पर राजनीतिक दंगल छिड़ गया है। वामपंथी दल, कांग्रेस सब छात्रों के समर्थन में आ गए हैं। जेएनयू देश की राजनीति का नया ठौर बन गया है। प्रगतिशील विचारों का ठिकाना कहा जाने वाला विश्वविद्यालय अब बीच बहस है। आरोप देशद्रोह का है और दलील अभिव्यक्ति की आजादी की। लेकिन देश की आजादी और संप्रभुता को चुनौती देने वाली आवाज कभी अभिव्यक्ति की आजादी नहीं हो सकती। जेएनयू के छात्र संघ अध्यक्ष की गिरफ्तारी को केंद्र सरकार की जाति का चोला पहना दिया गया है। जेएनयू राजनीति की बहसों का ठौर तो पहले से है, लेकिन अब विपक्ष की राजनीति का नया दफ्तर बन गई। नेताओं का आना जाना लगा है, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। राजनीति के हाशिए पर रहने वाले वामपंथी दलों के नेता भी ज्यादा सक्रिय हो गए हैं। बहस हो रही है कि इमरजेंसी के दिन लौट आए। ये मामला बहुत ही गंभीर मामला है और इस तरीके से पूरी यूनिवर्सिटी को ही आप एक देशद्रोही एक छाप लगाकर उसके ऊपर ये कार्रवाई जो कर रहे हो, ये इमरजेंसी में जो हुआ उससे भी बदतर हो रहा है। जब हम छात्र थे जेएनयू में, इसी तरीके से पुलिस सभी हॉस्टलों में आकर वहां पर गिरफ्तारी की बात जो कर रही है, जो आज का सिलसिला चल रहा है। राजनीतिक हवाएं तेज हो गई हैं। आरोप लगा है कि केंद्र सरकार और पुलिस मिलकर यूनिवर्सिटी में आतंक फैला रहे हैं। मामले को सियासी रंग देने वालों को वो आतंक नजर नहीं आया जो नारे बनकर गूंजा था। सियासत अपने अपने छोर पकड़कर जेएनयू का इस्तेमाल कर रही है। इस तरह की घटनाओं की आलोचना होनी चाहिए और कानून अपना काम कर रहा है, कानून को काम करते देना चाहिए। और वहीं वामपंथी हो या कांग्रेस हो या अरविंद केजरीवाल हो, पूरी घटना को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। हम तो ये आग्रह करेंगे कि देश में कानून और कानून अपना काम कर रहा है। जेएनयू वामपंथियों का गढ़ है। वहाँ विमर्शों की खुराक से बुद्धिजीवियों की जिंदगी चलती है। अफजल गुरु की फांसी पर वहाँ सालाना बहस होती आई है, लेकिन इस बार एबीवीपी के कड़े विरोध के चलते मामला बढ़ गया। अफजल गुरु की बरसी मनाए जाने पर ही बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने उसे नक्सलियों का गढ़ कहा था। देशद्रोही गतिविधियां बहुत ज़्यादा हैं, ड्रग्स भी बहुत वहाँ हैं, जिहादी लोग हैं, नक्सलाइट तो वैसे भी
कहते हैं एलटीटी वाले भी हैं। फिलहाल जेएनयू की राजनीति कट्टर वामपंथ के विस्तार और राष्ट्रवादी एबीवीपी के उभर रहे असर के दोराहे पर खड़ी है। अब जेएनयू के भीतर की राजनीति राष्ट्रीय राजनीति पर छा गई है। ठीक है कि हर बात का विमर्श हो, बोलिए, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी को आतंकवाद और देशद्रोह की जुबान मत बनाइए। रोहित मिश्रा के साथ बालकृष्ण, दिल्ली, आज तक। यहां पर आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार, कुछ ही देर में जब हम लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कि जेएनयू से जुड़े हैं कैसे कैसे विवाद। जेएनयू में विचारधाराओं का टकराव तो पुराना है, यहां मुद्दों पर विमर्शों की परंपरा रही है, लेकिन विश्वविद्यालय के छात्रों ने ऐसे उत्सव मनाए हैं जो हमेशा से विवादों के साए में रहे। कभी यहां पर 20 पार्टी का प्लान बना तो कभी महिषासुर दिवस मनाया गया। जेएनयू में राजनीति का जमघट लगा है। कन्हैया की आजादी के लिए क्रांतिकारी नारे लग रहे हैं। देश की सियासत के बड़े चेहरे जेएनयू के आंगन में जुट रहे हैं। देश इसे देशद्रोहियों के समर्थन का जलसा समझ रहा है और जेएनयू के छात्रों का एक धड़ा इमरजेंसी जैसे अत्याचारों पर प्रतिरोध की क्रांति सभा। इस मामले पर दो चश्मे हो गए हैं। एक देश के आम आदमी की नजर है, दूसरी कुछ बुद्धिजीवियों की। आम आदमी क्या कहता है, सुनिए। तो मुझे लगता है कि ये जिस तरीके से कैंपसेस का भगवाकरण करने की कोशिश है, ये खत्म होनी चाहिए और कैंपसेस इस तरीके से नहीं होना चाहिए जिस तरीके से यहाँ पर लोगों ने बना दिया। हम करें, हमारे देश को बांटना बंद करें और हमारे इस शैक्षणिक संस्थान को, मैं यहाँ का स्टूडेंट नहीं होने के नाते भी मैं दूसरे जगह से यहाँ आया हूँ रिसर्च करने, लेकिन हमारी ये प्रवृत्ति, हमारी ये भारतीयता जग उठी है और हमें बीवीपी और किसी पार्टी से कोई कंसर्न नहीं रखते, लेकिन हम अपनी भारतीयता को हमेशा के लिए कायम रखना चाहते हैं। लेकिन बुद्धिजीवियों का चश्मा अलग है। उन्हें नहीं लगता कि जेएनयू के छात्रों पर यह कार्रवाई सही है। तर्कवीर तर्कों का ज़िर बख्तर पहनकर छात्रों के लिए मैदान में उतर आए। जो फैक्ट ये है कि मतलब सबसे पहले जेएनयू से प्रेसिडेंट को उठाया गया है, वो इस बात को दर्शाता है कि मतलब ये लोग पूरा हमारा डेमोक्रेटिक कल्चर, हमारे स्टूडेंट यूनिटी, हमारे मूवमेंट को तोड़ना चाहते हैं। सबसे पहले जो जेएनयू से प्रेसिडेंट को क्यों उठाया गया है, वो तो था भी नहीं ऑर्गेनाइजर। तो ये पूरी तरह से इस बात को दर्शाता है कि ये पूरी एकदम प्री प्लान स्ट्रैटेजी है, एक एक करके, क्योंकि भाजपा का एमपी आएगा, वो एफआईआर दर्ज करेगा, उसके बाद इन लोगों को उठाया जाएगा। और इस तरह से पुलिसिया दमन जिस तरह से कैंपस में आज हुआ, ऐसा इतिहास में कभी पहले नहीं हुआ है। मामले ने अब अलग रंग ले लिया है। देशद्रोह को पीछे रखकर जेएनयू के छात्र कन्हैया की रिहाई के मुद्दे को लेकर सामने आए। दरअसल जेएनयू के छात्र भारतीय संस्कृति को मानसिक और इंसान की आजादी पर बंधन मानते हैं। साथ ही दक्षिणपंथ की राजनीति के भी बड़े विरोधी हैं। इसीलिए आजादी की लड़ाई का नारा देकर पहले भी तमाम विवाद कर चुके हैं। 16 जनवरी 2015 को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ट्रेडिशनल इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल विवादों में आया। अंतर्राष्ट्रीय स्टॉल्स के बीच एक कश्मीरी युवक अपनी स्टॉल लगाना चाहता था, जबकि कश्मीर भारत का हिस्सा है। एबीवीपी ने इसका जमकर विरोध किया। 13 फरवरी 2015 को भी डेमोक्रेटिक स्टूडेंट यूनियन ने अफजल गुरु का शहीदी दिवस मनाया। 12 नवंबर 2014 को गंगा ढाबा पर जेएनयू के छात्रों ने किस ऑफ लव फेस्टिवल मनाया। सैकड़ों जोड़ों ने मोरल पुलिसिंग के खिलाफ खुलेआम चुंबन किए। 11 अक्टूबर 2014 को यहाँ महिषासुर दिवस मनाया गया। सितंबर 2012 को जेएनयू में बीफ एंड पोर्क फेस्टिवल का खासा विवाद हुआ। यहाँ पे जो एंटी नेशनल एक्टिविटी जो चल रही है, आज से नहीं चल रही, कई साल से चल रही, लेकिन पहली बार ये ऐसा हुआ है कि जो मीडिया ने इस पे फोकस किया है। ये कंटिन्यूअसली यहाँ पे अफजल का सेलिब्रेशन चलता रहा है। आतंकवादियों के लिए वो उनके समर्थन में इनको यहाँ पे मदद मिलती रही है। ये पहली बार नहीं है, लेकिन पहली बार ये भारत की जनता को पता लगा है कि यहाँ पे एंटी नेशनल एक्टिविटी चल रही है। आज पूरा देश को जेएनयू के लोगों ने शर्मसार किया है। तो हम राष्ट्रवादी विचारधारा, दक्षिणपंथी राजनीति, हिंदू धर्म गुरुओं में जेएनयू के खिलाफ गुस्सा तो पहले ही था। अब देशद्रोह के नारों से समाज भी जेएनयू से खासा नाराज है। रोहित मिश्रा, हिमांशु मिश्रा के साथ बालकृष्ण, दिल्ली, आज तक।
हमारी इस प्रस्तुति में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की हर अहम खबर के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज